अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मेरा प्लान बना है कि मैं मॉल में जाऊँ और मैं जाके ब्रांड्स पे एक्सप्लोर करूँ कि ईद की कलेक्शन किस तरह की है और अपनी ईद की शॉपिंग करूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम से सोच रही थी कि मैं बाहर निकलूँगी, शॉपिंग करूँगी, लेकिन इफ्तारी के बाद मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन्ड आउट हो जाती थी ना कि मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं करता था बाहर निकलने का। बट आज फाइनली मैंने सोचा कि यार मैं जितनी भी टायर्ड हूँ ना, मैंने बाहर ज़रूर निकलना है। सो आई केम टू डॉलमेन मॉल। बाहर से तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रश है, पार्किंग वगैरह में भी रश था। लेकिन जब हम इनकी बेसमेंट में गए ना, वहाँ जाके मुझे लगा कि अब रश जो है ना, वो है थोड़ा कम। वैसे आज तक मैं जितने भी मॉल्स में गई हूँ, पैकेजेस, एम्पोरियम, वहाँ पे तो नॉर्मल दिनों में भी बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन आई नोटिस कि डॉलमेन मॉल में अभी कम रश था एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी टू सी कीको मिलानो हियर। डॉलमेन मॉल एक ऐसा मॉल है जो मेरे घर के बहुत करीब है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। बाकी पैकेजेस और एम्पोरियम जो है वो बहुत दूर पड़ते हैं और माशाल्लाह से डॉलमेन में हर चीज़ आ चुकी है, लाइमलाइट, एवरीथिंग। खैर, आई वाज एक्सप्लोरिंग ईद आउटफिट्स एंड दे हैड प्रीटी गुड कलेक्शन। अब आई ऑनेस्टली डोंट नो कि आप लोगों की प्रेफरेंस ईद पे क्या होती है, यू वेयर टू हैवी या फिर आप लोग नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। वेल, ईद के जो दिन है वो हैं गर्मियों के। आजकल वैसे ही गर्मी आ शुरू हो गई है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना कुछ लाइट सा लूँ, बहुत हेवी कुछ मुझे नहीं पहनना है। ये भी एक ड्रेस बहुत प्यारा था। वेल, इनकी कलेक्शन ना मुझे अच्छी लग रही थी बिकॉज़ वो बहुत ओवर एक्स्ट्रॉर्डनरी हेवी नहीं थी। ये एक सिल्क की शर्ट सी थी, काफ्तान स्टाइल का था। ये एक फ़्रॉक है। इस तरह के फ़्रॉक्स मैंने बहुत पहने हैं, तो दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट इन माय लिस्ट, लेकिन मैंने सोचा आप लोग को दिखाती हूँ। ये लाइमलाइट पे है और इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 20,000 कर लें। मैं साथ साथ प्राइसेस भी दिखा रही हूँ और सूट भी आप लोग को दिखाती हूँ। ये 3 पीस है। वैसे मैंने अपने ईद के जो जोड़े हैं ना वो सेलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यार 1-2 और लेने में क्या जाता है। अगर मुझे कुछ बहुत अच्छा लगा तो आई विल फॉर श्योर बाय दैट, क्योंकि अब बनवाने वाला टाइम नहीं है। अब है कि आप रेडी टू वेयर जाके ले लो। ये मुझे क्यूट लगा था और मेरा मुझे ना वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो बहुत सिंपल होती हैं। बहुत हेवी चीज़ें मुझे बहुत मुश्किल से पसंद आती हैं। वैसे रमज़ान के बाद जो है वो हमारे इधर शादियां भी आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि उस हिसाब से भी मैं कुछ देख आती हूँ। अगर मुझे कुछ समझ आएगी तो मैं ले लूँगी। ये ड्रेस भी एक बहुत प्यारा लग रहा था। मैं आपको इन लोगों की सारी कलेक्शंस नहीं दिखा रही हूँ, कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ जो मेरी नज़र को अच्छी लग रही थी, वरना देयर वाज़ अ ह्यूज वैरायटी। इसके नीचे जो ट्राउज़र है वो खुला सा है। ये इसके नीचे ट्राउज़र है खुला सा। सो दैट वाज़ वेरी प्रिटी। एक ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके ऊपर ये कढ़ाई हुई हुई है एंड देन ऊपर ये अपर है। दिस वाज़ 9,500 समथिंग, व्हिच इज़ वेरी प्रिटी। अच्छा, इस तरह के सूट मुझे बहुत कम पसंद आते हैं, बट कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। ये इस तरह की अम्बियाँ-शम्बियाँ जो बनी होती हैं ना, फॉर सम रीज़न मुझे नहीं अच्छी लगती हैं। मुझे ऐसे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, सिंपल, प्लेन एंड एलिगेंट। इसके ऊपर की चिकनकारी भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये वाला जो ड्रेस था इसकी प्राइस मैं आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो जी, ये था फॉर 8,000। मैं राउंड फिगर करके आप लोगों को बता रही हूँ। आजकल जो है ये कलर बहुत इन है और बहुत से लोगों को इस कलर का बहुत शौक़ है। इसकी प्राइस भी मैंने आप लोग को दिखा दी है। आप ईद की शॉपिंग करने जाओ, आप शादी की शॉपिंग करने जाओ, सबसे मुश्किल काम होता है सेलेक्ट करना, क्योंकि आपके पास अच्छी खासी वैरायटी के ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर मैं गई थी ईडन रोड पे। लाइमलाइट पे मुझे अपने लिए कुछ समझ नहीं आया, तो मैं ईडन रोड पे गई थी। ईडन रोड का जो कपड़ा है ना, वो मुझे थोड़ा सा हल्का लगा, आई विल बी ऑनेस्ट। लेकिन कुछ सूट जो थे वो बहुत खूबसूरत थे, जैसे ये सूट बहुत खूबसूरत था। लाइव भी बहुत प्यारा था, लेकिन ये कलर ऐसा है जो आई डोंट वांट फॉर माय ईद। वेल, रेड तो एक ऐसा कलर है जो हर जगह आपको मिल जाएगा और डिफरेंट वैरायटीज़ में मिलेगा। इन सब के नीचे जो ट्राउज़र्स थे ना वो स्ट्रेट थे और इसके ना स्लीव्स का स्टाइल बहुत प्यारा मुझे लग रहा था। उसके बाद ये कलर मैंने आपको कहा है ना, लैवेंडर हो गया, इस तरह के कलर्स आजकल बहुत इन हैं और मुझे लगता है ईद पे ना हमें काफ़ी लोग इस तरह के कलर्स पहने हुए नज़र आएंगे। और ख़ैर, आजकल वैसे फ़र्शी शलवारें चल रही हैं तो वो तो होंगी ही।
एक ये ड्रेस भी बहुत बहुत खूबसूरत था और मुझे ना इसके स्लीव्स बहुत प्यारे लगे थे, जैसे एंड पे इसकी स्लीव्स पे कढ़ाई है ना, उफ बहुत खूबसूरत थी। ये इस ड्रेस की प्राइस है। कुछ उस तरह के हैं जो कि बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले हैं और कुछ इस तरह के ये 2 पीसेस थे, ट्राउज़र और शर्ट, स्ट्रेट ट्राउज़र्स थे इनके साथ। ये इसका ट्राउज़र है और इसमें जो है एक ये लेवेंडर सा भी कलर है। दोनों का स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ़ और सिर्फ कलर का फ़र्क है। फिर एक जो है ये भी, इसका स्टाइल बहुत डिफरेंट था जो मैंने आपको पहले दिखाया ना उनसे। बट ये है कि सारे ना मुझे ये वाले ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे थे। स्टाइल्स डिफरेंट थे, प्रिंट्स डिफरेंट थे। आई मीन गलों का स्टाइल इस तरह से ना ये डिफरेंट थे, बट ऑलमोस्ट लग सेम ही रहे थे। अच्छा जी, अभी जो है ना मुझे ईडन रोब से भी ना कुछ ख़ास नहीं समझ आया और मुझे लगा कि अब ना मुझे भूख लग रही है एंड आई हैव टू ईट समथिंग। वेल आई वांट टू अप्रिशिएट डॉलमेन मॉल का जो फूड कोर्ट था, बहुत बहुत खूबसूरत बना हुआ है एंड द मैनेजमेंट वाज रियली गुड। जैसे वो लोग आके टेबल साफ़ कर रहे थे, फ़ॉरेन से ना, they were taking care of everything, so this is something I really do want to appreciate। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना शॉपिंग से ज़्यादा ना मॉल के फूड कोर्ट में आए हुए थे, क्योंकि यहाँ रश ज़्यादा था। मॉल में ऑनेस्टली इतना रश नहीं था जितना फूड कोर्ट में रश था। खाने के ऑप्शंस बहुत थे बट मैं और मेरा दिल जो है वो केएफसी के बगैर नहीं लगता है, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ केएफसी का बोनलेस बॉक्स इज़ व्हाट आई वांट। खा पी के आई एम बैक टू शॉपिंग। मुझे ईडन रोप और लाइमलाइट पे तो कुछ नहीं मिला है, सो अब आई एम गोइंग टू जे डॉट। यहाँ पे डॉलमेन मॉल में सारे स्टोर्स बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, सो दे हैव अ ह्यूज वैरायटी हियर। ये एक है जी ट्राउज़र शर्ट, इसकी आप लोगों को प्राइस दिखाती हूँ। दिस इज़ 3 पीस और ये आप लोग को मिल जाएगा फॉर 9990। अच्छा जी, ये भी एक बहुत प्यारा था। आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीज़न मुझे वाइट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और इनके जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी है ये भी बहुत प्यारी है। ये इसमें डमी ने भी पहनी हुई है, ये आप लोग चेक करें। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। फिर एक ये ड्रेस है, ये ना इन्होंने कहीं पे लगाया हुआ है, ये मैं चेक करके आपको इसकी प्राइस बताऊंगी। इस तरह के तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन स्टिल मैं आप लोग को प्राइस दिखा देती हूँ। दिस इज़ 3 पीस और ये है जी 12,000 का, आप समझें। ये क्यूट लग रहा था, या आप वैसे शादी वगैरह पे भी पहन सकते हैं। ऐसा ही मैंने इनका, आप लोगों ने अगर देखे होंगे मेरे व्लॉग्स, तो एक ऑरेंज लिया था जो मैंने मेहंदी पे पहना था फैमिली रिलेटिव की। ये बहुत अच्छा लग रहा था माइयों वगैरह के हिसाब से, माइयों वगैरह पे या किसी की मेहंदी पे पहनने के लिए। सो दे हैड रियली गुड कलेक्शन। ये बहुत हेवी भी नहीं थे और अच्छे थे, मुझे अच्छे लग रहे थे जे डॉट के ये वाले ड्रेसेस। इनकी भी ना मैं आप लोग को प्राइस दिखा देती हूँ। अच्छा वेल, मैंने ना इनके ट्राउज़र्स उनको कहा था कि मुझे बाद में दिखाएं, तो अभी मैं आप लोग को इनके ट्राउज़र्स भी दिखाऊंगी। एक ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये शर्ट से इनकी प्राइस, अब आप लोग ये इनके ट्राउज़र देख लें। ये ग्रीन के नीचे जो है स्ट्रेट ट्राउज़र है। मैंने उनको भाई को बोला था कि प्लीज़ मुझे ना सबके ट्राउज़र्स दिखा दें, ताकि अगर किसी ने लेना है तो उनको आइडिया हो जाएगा। और ये रेड के नीचे आप लोग देखें, इसके नीचे भी ना स्ट्रेट ट्राउज़र है क्योंकि लॉन्ग शर्ट्स थी। ओके, सो अब आप लोग को दूसरा दिखाती हूँ। अच्छा, फॉर सम रीज़न ना मुझे ये येलो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये येलो ऐसा कलर है जो आप किसी के इवेंट पे ही पहन सकते हो, वरना इट्स अ वेस्ट। तो ये लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसके भी नीचे जो है ये ट्राउज़र है, थोड़ा सा इसका ट्राउज़र खुला था, लेकिन आप स्ट्रेट ही समझें। इसका जो दुपट्टा था वो इस तरह का था, उस पर ये फूंगने लटक रहे थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। सही, और इसकी प्राइस क्या है? 16,990। इसके साथ भी फर्शी शलवार है, लॉन्ग लेंथ है ना ये? ठीक है, ठीक है। वेल, इसको आप ईद कलेक्शन भी कह सकते हैं और इसको आप वेडिंग वेयर कलेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेवी भी नहीं थे और ये वाला थोड़ा हेवी था, बट इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। लाइव ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे ना मैं आप लोग को जितने दिखा रही हूँ ये सारे ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इसका जो दुपट्टा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जिस स्टाइल का इसका दुपट्टा है ना। अच्छा, ये जो येलो और ये मस्टर्ड इस तरह के कलर हैं, ये तो आप किसी की मेहंदी वगैरह पे ही पहन सकते हैं। ईद के लिए इस तरह के कलर्स मुझे ख़ास समझ नहीं आते हैं।
ये एक रेड है जो कि फ्रंट से बहुत भरा हुआ है और इसकी बैक बिल्कुल सिंपल सी थी। ये डमी ने भी पहना हुआ है, ये मैं अभी आप लोग को ना डमी पे भी दिखाती हूँ कि किस तरह का लगेगा इफ़ यू बाय दिस। इसकी प्राइस आप लोग चेक कर लें। अब आप लोग को ना ये डमी पे दिखाऊँगी जाते हुए। और एक ये ड्रेस है जी, दिस वाज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। जे डॉट पे कलर कॉम्बिनेशन और सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लगा है। द ड्रेसेस वर एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लाइव और ज़्यादा प्यारे थे। ये वो रेड है जो मैं आप लोग को कही थी मैं आपको डमी पे दिखाऊंगी, आप लोग चेक कर लें। बहुत बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा था ये, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था। अच्छा जी, अब एक ये ड्रेस है। अच्छा, ये वो ड्रेस है जो मैंने आप लोग को पहले डमी पे दिखाया था और मैंने आप लोग को कहा था मैं आप लोग को दिखाऊंगी। दिस इज़ दैट येलो, और ये अराउंड 10,000 कुछ का है। ये इसके बाजू वगैरह में बहुत प्यारा था। एक ये ड्रेस है। अच्छा, फॉर सम रीज़न ना मुझे इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे। ये इसका जी दुपट्टा है और ये इसके नीचे शलवार है। एक ये ड्रेस भी बहुत बहुत खूबसूरत है, इसकी शर्ट बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अच्छा, वेल समटाइम मैं ये सोचती हूँ दैट ब्रांड जो आपको चीज़ ऑफ़र करते हैं ना, वो आपको कहीं से नहीं मिलती है, क्योंकि इनका कपड़ा और इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। अगर आपने अपनी शादी के लिए भी शॉपिंग करनी है ना, प्रेफर ब्रांड्स, क्योंकि यहाँ से आपको बेहतरीन चीज़ें मिल जाती हैं और ऑनेस्टली आपका टाइम भी बहुत सेव होता है। मुझे लगता है रेडीमेड लेना बहुत बेहतर है इंस्टेड कि आप बनवाओ। सो जे डॉट पे भी ईद वगैरह के हिसाब से तो कलेक्शन काफ़ी खूबसूरत है। अभी तक ना मुझे सब में जितने मैंने एक्सप्लोर किए, लाइमलाइट, ईडन रोब, जे डॉट, मुझे जे डॉट बहुत बेहतर लगा है। अच्छा जी, ये इनका परफ्यूम कॉर्नर था जो मुझे बहुत एस्थेटिक लग रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। सो बस मैंने इसको कैप्चर किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, सो नेक्स्ट स्टोर है हमारा खादी। खादी में भी कुछ कलेक्शन वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। कुछ फिर वेरी सिंपल, लेकिन कुछ बहुत खूबसूरत जोड़े थे इनके पास। मैं आप लोगों को कोई अनस्टिच चीज़ नहीं दिखा रही, मैं आप लोग को सारी रेडी टू वेयर दिखा रही हूँ। ये भी एक ड्रेस है। इट वाज सिंपल लेकिन अच्छा लग रहा था, मतलब ईद पे अगर आप पहनोगे इट विल लुक ब्यूटीफुल। एक ये है। अच्छा, वेल ये वाला कलर मुझे बस ओके लगा, लेकिन मे बी कुछ लोगों को ये कलर बहुत अच्छा लगे, मुझे ये कलर बस ओके लग रहा था। ब्लैक इज़ माय फेवरेट, और इसके ब्लैक पे ऊपर सारी कढ़ाई थी, नीचे शलवार थी और ये इसका दुपट्टा है और इसकी प्राइस थी अराउंड 16,000। येस, इट इज़ 16,000। दिस इज़ अ कलर दैट आई लव, आई डोंट नो वाई, मुझे इस कलर से इश्क है, द लवेंडर। ये भी बहुत प्यारा था, लाइव भी बहुत प्यारा था। दिस इज़ फॉर 10,000। अच्छा, वेल ये थोड़े ज़्यादा हेवी हेवी थे। अब ऑब्वियसली ईद पे काफ़ी लोग इस तरह के हेवी ड्रेसेस पसंद करते हैं। सो ये आप लोग देख लें, ये 3 पीस हैं और स्टिच्ड हैं। इसका गला वगैरह अच्छा बना हुआ था। ये जो साथ वाला पर्पल है, इसका कलर बहुत प्यारा था, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा था। दिस इज़ अ लिटिल हेवी, तो ये भी आप लोग चेक कर लें। इट वाज आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एक ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी 3 पीस है और इसके ऊपर सारी जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो थ्रेड से हुई हुई थी, धागे से। ये इसकी प्राइस है। अच्छा जी, अब हमने खादी भी घूम लिया। अभी तक मेरी प्रेफरेंस जे डॉट है। अभी मैं आई हूँ एथनिक पे। अब हम एथनिक देखते हैं कि हमें एथनिक से क्या मिलता है। मैंने एथनिक एंटर ही किया और लिटरली वहाँ पे एक लड़की चल रही थी। शी वाज शॉपिंग एंड शी सेड, यार कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ ना नेट के ऊपर इन्होंने किया हुआ है, हर चीज़ पे नेट है। सो आई थॉट कि वाकई शायद मुझे यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन चलो मैं एक्सप्लोर कर लेती हूँ। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना एंड आई एम एक्सप्लोरिंग, तो बाद में जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है जो मैं बाद में जाके ले लेती हूँ। ये एक ब्लैक बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि आप देखिए इसके ऊपर पर्पल लवेंडर आ रहा है, आजकल वो वैसे ही मेरा फेवरेट है तो इसीलिए। ये भी एक ड्रेस था, इट वाज लुकिंग प्रिटी, लेकिन ना फॉर सम रीज़न एथनिक पे मुझे लग रहा था दीज आर टू हैवी। लेकिन ईद के हिसाब से ऑब्वियसली आप ऐसा ही कुछ लोगे। वही बात है ना यार, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, हर कोई अपने हिसाब से लेता है। मैं आई हुई थी अपनी शॉपिंग के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि कौन कौन सी कलेक्शंस हैं, किस तरह की कलेक्शंस हैं। फॉर सम रीज़न यार वाइट मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये एक कॉर्नर था जहाँ पे इन्होंने 30% ऑफ पे लगाई हुई थी चीज़ें। मुझे इस कॉर्नर में कुछ ख़ास नहीं लगा, लेकिन फिर भी आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये है जी 30% ऑफ पे। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय दीज इफ़ यू लाइक दीज। प्राइस भी आपको दिखा देती हूँ, इस पे आपने 30% ऑफ़ कर लेना है। अब अगेन देखिए जी, वाइट आ गया है, लेकिन ये वाइट मुझे बस ओके लगा है, बाकी सारे वाइट्स मेरे फेवरेट हो गए हैं।
वेल आई विल बी ऑनेस्ट, यहाँ से भी मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई है। और आई वाज़ गोइंग आउट तो ये मुझे एक ब्लैक नज़र आया है। ब्लैक और लवेंडर 2 ऐसे कलर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ईद आएगी तो ईद पे बताऊँगी और दिखाऊँगी कि भाई मैं क्या पहनने लगी हूँ, मुझे क्या अच्छा लगा, मैंने क्या लिया। चलते-चलते यही ब्लैक मुझे फिर से नज़र आया तो मैंने कहा इसको ना ज़रा अच्छे से कैप्चर करूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो एथनिक में भी कुछ समझ नहीं आई है। अब हम चल रहे हैं सफ़ायर पे। सफ़ायर ख़ैर वैसे ही मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले से बता रही हूँ। मैं सफ़ायर में एंटर ही हुई हूँ और इनकी ये कलेक्शन मेरे सामने आ गई तो मैंने कहा चलो एक-एक करके ना एक्सप्लोर करते हैं। ओवरऑल मैं सफ़ायर के कपड़े की बात करूँ तो मैंने बहुत ड्रेसेस सफ़ायर से लिए हैं, नॉट हैवी, इन जनरल बता रही हूँ। मैं सफ़ायर से बहुत शॉपिंग करती हूँ तो मुझे सफ़ायर का कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। अब ये वाली कलेक्शन तो ऑनेस्टली शादी वाली कलेक्शन है, ये ईद की कलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये वाला कपड़ा मुझे बहुत एवरेज लगा है, इसके ऊपर की एम्ब्रॉयडरी भी मुझे बहुत एवरेज लग रही थी, तो मुझे नहीं समझ आया कि भाई 34,000 किस चीज़ का ले रहे हैं, जबकि कपड़े पे भी ना भुरानी शुरू हो गई थी। ये एक ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था बट अगेन ये शादी वाले कपड़े मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इसके बाद थोड़ा-सा हम साइड पे जाके ना ईद के हिसाब से भी कुछ देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा ज़रा शादी वाले भी देख लें, आपको पता है ईद के बाद हमारे फैमिली में शादियाँ आ रही हैं तो मैंने कहा उसकी भी मैं ना शॉपिंग करना स्टार्ट कर दूँ, देखना शुरू कर दूँ। क्योंकि अब ईद में टाइम रह ही कितना गया और हफ़्ता ईद में और उसके ईद के फ़ौरन बाद ही शादियाँ स्टार्ट हो जानी है मेरी फैमिली में। और रोज़े के बाद निकलना बड़ी हिम्मत निकाल के, बड़ी हिम्मत करके निकलना पड़ता है, तो आज जब मैं वो हिम्मत करके निकली थी ना, तो मैंने कहा एक नहीं 2-2 काम करूँगी, ईद की भी शॉपिंग और शादी की भी शॉपिंग। ये भी एक ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसकी फ़ॉल बहुत प्यारी लग रही थी। ये आप लोग चेक करें, अभी ये थोड़ा मेबी वियर्ड लग रहा हो बट द ड्रेस वाज़ वेरी ब्यूटीफुल सामने से। ये इसके बाजुओं का स्टाइल चेक करें। इसकी प्राइस हम चेक करते हैं जी, ये है इसकी प्राइस। ये कलर मेरा फ़ेवरेट है। अच्छा ये ऊपर नेट था और नीचे प्रिंटेड है। ये नीचे प्रिंटेड है और ऊपर नेट आ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि दिस वाज़ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल। ये भी 3 पीस है, इसका दुपट्टा वगैरह भी बहुत अच्छा लग रहा था। सो ये चेक करें आप लोग, इसका दुपट्टा कितना प्यारा है। अब इसकी प्राइस भी चेक कर लेते हैं। ये है जी इसकी प्राइस। हमने ना काफ़ी हेवी देख लिया, अब थोड़ा इधर आ जाते हैं क्योंकि ईद पे ना इतना हेवी आप पहन नहीं सकते हैं, कुछ लाइट ही आप पहनेंगे। ये सिल्क की शर्ट्स थी, सिल्क के सूट थे, तो सिल्क तो जो मौसम है उसमें बिल्कुल नहीं पहना जाएगा, तो हम ना कुछ और देख लेते हैं जो मौसम के हिसाब से पहना भी जाए क्योंकि ईद पे बेहोश थोड़ी होना है। कुछ मोटा-शोटा पहन के, कुछ ऐसा पहनना है जो आप ईद भी इंजॉय कर सकें और अच्छा भी लगे। अच्छा जी, चलते-चलते जो है मुझे सामने ये एक ब्लू शर्ट बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत हेवी थी और बहुत अच्छी लग रही थी ये। आप लोग एम्ब्रॉयडरी चेक करें, स्टाइल चेक करें, मतलब यार क्या ही बात है। ईद पे ऐसे ही कपड़े पहने जाएँगे। मतलब इफ़ यू वांट टू वियर समथिंग वेरी हेवी भी तो इसी तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले ही आप पहनोगे। भाई अगेन दीज़ ऑफ वाइट कलर्स आर लिटरली, पता नहीं क्यों मुझे ब्लैक और उससे हट के ना अब ये अच्छे लगने शुरू हो गए हैं। ये आप लोग चेक करें, ये शर्ट की प्राइस है लेकिन भाई शर्ट वर्थ द प्राइस है। इसका बाजू चेक करें कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है ये। लाइव बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा ये ना धागे की एम्ब्रॉयडरीज़ हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत हेवी नहीं है। ये इस तरह की हैं जो आप ईद पे पहन सकते हैं। बाजू सबके ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेसें वगैरह ना बहुत अच्छी लग रही थी। ये 3 पीस है। ये इसके दुपट्टे का स्टाइल है और वो नीचे ट्राउज़र है। ये डमी ने भी पहना हुआ है, ये चेक करें आप लोग। ये इस तरह का ड्रेस है। अच्छा जी, आपकी बहन को जो है सिंपल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अब जैसे ये शर्ट सिंपल है तो मुझे ये बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। ये इसकी स्लीव्स आप लोग देखें। अच्छा पता नहीं क्यों ना मुझे ऐसी चीज़ें प्यारी लगती हैं। मुझे बहुत हेवी चीज़ें ना, मैंने कहा ना, बहुत मुश्किल से पसंद आती हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी ले लो ना यार तो वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन जो सिंपल होते हैं ना इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले, वो किसी की पार्टी पे, खानों पे, ऐसी जगहों पे ना इस्तेमाल हो जाते हैं। ये भी एक ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ। या आप लोग देखें, ये 2 पीस है, दुपट्टा शर्ट है, ये इसकी प्राइस है। ये एक ग्रीन है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसके गले पे एम्ब्रॉयडरी थी, इसके बाजुओं पे एम्ब्रॉयडरी है, ये आप लोग चेक करें। वेरी ब्यूटीफुल। और ये इसका ट्राउज़र नहीं है, इसका ट्राउज़र ये ग्रीन वाला है जिसके नीचे ये छोटे-छोटे से ना
एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है। दिस वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इसका ट्राउज़र जो है वो खुला है। और अब ये कलर तो आप लोग को मैंने बताया, लैवेंडर जो है वो आजकल वैसे ही इन है, मुझे लगता है काफ़ी लोग ये पहनेंगे। या आप लोग चेक करें, ये डमी ने पहना हुआ है। मुझे लगता है ईद पे ना इस तरह की एम्ब्रॉयड्री होनी चाहिए, क्योंकि भाई ईद जो है ना वो गर्मी में आ रही है, और गर्मियों की ईद में आप कुछ हैवी तो पहन नहीं सकते हो। ऐसे ही सूट आपने पहनने हैं। बाकी ईद की जो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स आएंगी उससे पता चल जाएगा कि सब लोग किस तरह के जोड़े पहन रहे हैं ईद पे। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो भाई मुझे सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे बहुत हैवी चीज़ें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि उनको कैरी करना गर्मी में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिक्चर्स भी लेनी होती हैं ईद पे। ये आप लोग ड्रेस देखते जाएँ, प्राइस देखते जाएँ। अच्छा यार, ये एक पिंक ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ड्रेस लग रहा था। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। प्यारा सा सिंपल सा था, इसका कलर बहुत प्यारा था। ये इसकी प्राइस है, ये 2 पीस की प्राइस है, दुपट्टा और शर्ट की। इसका दुपट्टा आप लोग देखिए, दुपट्टा भी सिंपल सा प्यारा सा है, बहुत हैवी नहीं है। इसके पीछे भी ना हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है, जैसे फ्रंट पे है ना और दुपट्टे पे, वैसी बैक पे भी पूरी है। सो इस सूट की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। और इसके गले की भी एम्ब्रॉयड्री अच्छी है, ऐसा नहीं कि गले की एम्ब्रॉयड्री बुरी हो, गले की एम्ब्रॉयड्री भी बहुत प्यारी है। सो ये एक सूट भी मुझे अच्छा लगा है। और एक ये ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था, ये भी पर्पलिश सा था, लेवेंडर सा था। और ये आप लोग इसकी कढ़ाई देखें, ये इसकी प्राइस है, एंड दिस इज़ 3 पीस। ये आप लोग चेक करें कि नीचे और इसका स्टाइल वगैरह, ठीक है। ये इसका दुपट्टा है, और इसका ट्राउज़र भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, खुला सा इसका ट्राउज़र है नीचे, मतलब स्ट्रेट ट्राउज़र नहीं है, खुला सा ट्राउज़र है। सो दिस वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। इसकी प्राइस मैंने आप लोग को दिखा दी है, ये चेक कर लें आप लोग। अच्छा सारे ब्रांड्स मैंने एक्सप्लोर कर लिए हैं। लिया भी मैंने अपने लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ना जो मैंने दिमाग में सोचा हुआ है ना, मुझे वो ही चीज़ चाहिए। चीज़ें सारी बहुत प्यारी हैं, लेकिन जो सोचा हुआ है वो लेना वही है, ये मेरा थोड़ा सा मसला है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है डॉलमेन मॉल में इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आपको पता है ईद आ रही है, सो ऑब्वियसली यू डू वांट ज्वेलरी। खैर ये तो शादियों टाइप की ज्वेलरी है, लेकिन यहाँ पे इस तरह के स्टॉल्स हैं जिन पे आपको ज्वेलरी वगैरह मिल जाती है। फिर ये ऊद और परफ्यूम्स इस तरह की भी हैं। फिर एक ये शॉप थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ना एस्थेटिक लग रही थी, एंड इट वाज मोर रिलेटेड टू द कल्चर। और मतलब जैसी ड्राइंग्स हैं, ये रिक्शे और ट्रक्स जैसे ये बने हुए, आपको पता है कभी कभी ना पड़े हुए बड़े प्यारे लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह तो बहुत है। मैं एक स्टॉल पे गई हूँ जहाँ पे चूड़ियाँ बहुत प्यारी थी, और चूड़ियों की जो प्राइस है वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। वो भी मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। पहले आप लोग को ये ज्वेलरी वगैरह दिखा दूँ, फिर चूड़ियाँ आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि ईद है तो ऑब्वियसली चूड़ियाँ आप लोगों ने लेनी है, चूड़ियाँ सबने लेनी है, क्योंकि हम लड़कियों की तो यही ईद है। जूते, कपड़े, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, ऑल ऑफ दिस इज़ आवर ईद। इफ़ यू गाइस सी, तो ज्वेलरी वगैरह इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, प्राइसेस अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। वेल यहाँ पे इस स्टॉल पे काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी मुझे लग रही थी, ज्वेलरी वगैरह। ये आ गई हैं जी चूड़ियाँ, हम सबकी फ़ेवरेट। और मैंने जो है उनसे प्राइसेस भी पूछी थी, तो प्राइसेस यही हैं 1000, 1200, 1400, मैक्स 1500। चूड़ियों की ऑब्वियसली क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो आपको इस प्राइस रेंज में डॉलमेन मॉल में चूड़ियाँ मिल जाएंगी। स्टॉल आप लोग देख लें। और ये मैं आप लोग को सेट्स की बात करी, मतलब 1000 का सेट, 1200 का सेट, 1400 का सेट, विच मेरे हिसाब से इट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि क्वालिटी मैंने चेक की थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी चूड़ियों की। अच्छा जी, अब जो है वी वर गोइंग आउट, तो मैंने ना मिनीसो का चक्कर लगाना था। मैं यूए के मिनीसो से, अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं ना, मैं वहाँ से लेके आई थी फ़ेस मास्क। तो मुझे चेक करना था कि वही सेम फ़ेस मास्क मुझे यहाँ से मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि जो मैं वहाँ से फ़ेस मास्क लेके आई हूँ ना, दैट फ़ेस मास्क इज़ जस्ट वाओ, बहुत बहुत अच्छा फ़ेस मास्क है। और अब जो है वो मेरे पास ख़त्म हो रहा है, तो मुझे ये था कि मैं यहाँ के मिनीसो से ले लूँ, बट मुझे वो यहाँ से नहीं मिला। खैर मैं बाहर निकली थी ये सोच के कि मैंने जो सोचा है मुझे वैसा कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो मैंने सोचा था मुझे वैसा नहीं मिला। तो बट ये है दैट वी एक्सप्लोर्ड, एंड हमें एक आइडिया हो गया है कि ब्रांड्स पे हमें किस तरह की चीज़ मिलेगी। वैरायटी सब ब्रांड्स पे बहुत खूबसूरत है, लेकिन बात वही है, जब आप कुछ सोच के नहीं आओगे तो जो आपके सामने होगा आप वो ले लोगे, लेकिन जब आप एक चीज़ अपने माइंड में बना के आओगे ना,
तो वो आपको नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली फिर आप नहीं लोगे। वैसे भी सीज़न फ़र्शी शलवारों का चल रहा है, तो आप लोग क्या ले रहे हैं? फ़र्शी शलवारें या अपने हिसाब से जो अच्छा लगेगा वो पहनेंगे? क्योंकि मैं तो वो पहनूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। आई एम नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड। ख़ैर अब मैं यहाँ पे अपना व्लॉग करने लगी हूँ एंड। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।